8 जनवरी 2022 के बाद हमने जितने भी गलत काम धीरे धीरे किए, जैसे अभी किसी ने कहा कि ये इस तरह से बिहेव करता है, बिना दारू पियो जैसा। ये मस्ती सिर्फ तभी आती है जब आप परमात्मा से जुड़े होते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे शराब रात तो इन्होंने नहीं पी है, लेकिन ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे बिल्कुल ही दारू पी रखी हो। उस तरह से उद्दंडता और तेज बहुत करना, चिल्लाना, जिस मर्जी को भी टांग चलते फिरते लोगों पे कमेंट कसना। वो भी घटना बड़ी वो है कि एक बार हम ग्रेटर नोएडा में हमारी नेशनल मीट थी, शायद 2 साल पहले की बात है ये, पिछले साल की। तो मुझे याद है कि प्रकाश पोहरे जी जो है वो, आशुतोष पाठक जी, हम और मैं, हम तीनों एक कमरे में बैठकर बात कर रहे थे, जिसपे अपने कुछ अनुभव शेयर कर रहे थे प्रकाश पोहरे जी। तो हमने कमरे में बैठे, जहाँ पे हम, जिस कमरे में हम रुके हुए थे, तो रात के शायद 12 बज रहे थे, हम बात कर रहे थे। तो ये अपने लगभग लोगों को, अपनी जो भी वर्कशॉप टाइप की करता है या अपने जहाँ भी जाता है, अब लोगों को अब लोग इसको घेर के बैठ जाते हैं। तो रात को 12 बजे इसका खत्म हुआ होगा। ये 12 बजे के लगभग क्या हुआ, हम लोग बात कर रहे हैं, बड़ी गंभीर कुछ बात चल रही है। ये एकदम से दरवाजा खोलता है तेज से, और खुलता है और बोलता है कि, मतलब अब सोचिए, हम लोग अंदर कोई गंभीर बात कर रहे हैं और ये अचानक कोई दरवाजा खटखटाया नहीं, कुछ नहीं, एकदम से अंदर आता है, दरवाजा खोलता है और बोलता है, आ गए हैं माँ के पूत, कुछ करके दिखाएंगे। अरे करेंगे क्या, मूतेंगे और सो जाएंगे। ये शब्द इसने यूज किए। तो फिर बोला, अरे आप, अच्छा बात चली थी क्या आप लोगों की कोई, ऐसे करके बोला, और ये फिर दरवाजा बंद करके चला गया। प्रकाश पोहरे जी ने इसको माँ बहन की गालियां निकाली बहुत सारी, कि क्या इडियट, बेवकूफ आदमी है क्या, इस तरह से, मतलब इसको कुछ समझ नहीं है क्या है, बस जैसा मर्जी चाहे बर्ताव कर रहा है। क्या यहाँ कोई बैठा है, कौन क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और आकर इस प्रकार से ये उल्टा सीधा बकवास शेष सुना के चला जाता है। बोले ये क्या, ये कोई इंटेलिजेंसी वाला काम तो नहीं है ये। तो जब इस तरह का व्यवहार बार बार होता है, और मैं दूसरा, कोई भी कुछ ये खाते पीते हैं, कुछ भी करते हैं। मुंबई में एक आइसक्रीम की दुकान पे कुछ वहाँ के साथी लोकल लेके गए, तो वहां पर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, वीरेंद्र भाई आप भी, तो एक कुल्फी वाला था, तो हमने कहा चलो हम कुल्फी टेस्ट कर लेंगे, फलूदा कुल्फी कुछ वहां पर टेस्ट किया। तो कई 10-15 लोग थे, सबने खाई। तो तुम्हें पैसा ऑफर किया, हमने कहा भाई हम तो अपने हिस्से का पैसा देंगे, सबका नहीं देंगे तो कम से कम अपने हिस्से का देंगे। तो उन साथियों ने, जो बेचारे मुंबई के थे साथी, कुछ वो भी नौकरी पेशा लोग थे, कोई बहुत पैसे वाले तो नहीं थे, लेकिन ठीक है, उन्होंने भावना थी उनकी, तो उन्होंने पे कर दिया। अगले दिन उन्होंने फिर कहा कि वीरेंद्र भाई चलो, तो मैं कहा नहीं, देखो अगर जाएंगे तो पैसा हम देंगे, नहीं तो नहीं, और बाकी आज समय नहीं है, फिर कभी जाएंगे, अंतिम दिन चले जाएंगे। 3-4 दिन का कार्यक्रम था। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रोज वहां गए, मुझे बाद में पता चला, और रोज इन्होंने उनके ही जेब से पैसा दिलवाया, खुद एक बार भी ऑफर नहीं किया कि भाई वो नौकरी पेशा लोग हैं, वो आपके तो भावना है, आपके फैन है वो, तो उनका कम से कम पूछो तो सही भी, पैसा कौन पे कर रहा है इसका, डेली का 1500 रुपए का बिल बन रहा है। तो महंगी आइसक्रीम थी भाई, कुल्फी थी, 5-10 लोग जाएंगे तो बिल भी बनेगा उसका। तो किसी ने जहमत नहीं की। तो एक तो ये स्वभाव मैंने देखा, मुझे पता चला, मैं कहा तुम उन लड़कों को, मैंने बोला मैं कि तुम बेवकूफ हो गया, तुम क्यों रोज पे करोगे भाई, जब आप लोग भी नौकरी पेशा लोग हो, ठीक है, आप उनके फैन हो, तो इनका अपना हिस्सा तो दे कम से कम व्यक्ति। क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से कभी ऐसा नहीं करना चाहता, कभी किसी ने प्रेम भाववश कर दिया तो कर दिया, लेकिन बार बार मैं जान के आ रहा फ्री है तो मैं रोज ही चला जाऊं वहां पर, ऐसा नहीं होगा। मुंहफट होने का स्वभाव